हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 2.2। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड, और यूनिट का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है हमें बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमने बेसिक पढ़ा था, सॉल्व एग्जाम्पल इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कर लिए थे, आप चेक कर सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया था, तो चेक कर लीजिए। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो x² - 15x + 54 = 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लिख लो x² - 15x + 54 = 0, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि वैसे पहले लिख लिया, पहला स्टेप ये है। उसके बाद क्या करना है, मैंने पहले बोला था आपको यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 × 54 करना है, ठीक है। इसका पहले का और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन करना, तो कितना होता है ये 54। तो 54 चाहिए आपको मल्टीप्लिकेशन, वो भी प्लस चाहिए। देखो ये आगे वाला भी प्लस है, ये आगे वाला प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 54 चाहिए आपको, प्लस 54 चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे -15 चाहिए। अभी मुझे बोलो कि निगेटिव चाहिए आपको 15, तो ऐसे दो नंबर्स चूज़ करना है आपको, यानी ऐसे फैक्टर्स लेना है 54 के, कि जिनकी जो एडिशन है ना वो माइनस कितना चाहिए हमें, -15 चाहिए। कितना चाहिए, -15। तो मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन प्लस है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे दोनों नंबर निगेटिव चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और दोनों निगेटिव नंबर की एडिशन क्या होंगी, -15 आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स देखो, 54 के फैक्टर्स क्या आता है, 9 × 6 = 54। अभी यही क्यों लिए, राइट, अभी यही फैक्टर्स मैंने क्यों लिए, क्योंकि 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, बराबर। तो आया ये 15, तो ये मैच करना चाहिए। ये जो बीच वाला नंबर होता है ना, वो आप इससे मैच कर लीजिए, दोनों ऐड कर लीजिए, -9 और प्लस -6 कितना होता है, -15 होता है, सही है। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, 9 × 6 = 54, तो हो रहा है मैच। तो इस तरीके से दोनों भी कंडीशंस वहाँ पे अच्छे से सेटिस्फाई होने को, ठीक है, होना चाहिए। क्यों, ये दोनों यानी कैसे, 9 और 6, 15 -15 आ रहा है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आ रहा है। तो फैक्टर समझ में आया सभी को। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता है यहाँ पे x², अभी -15x इसको हटाना है, और इसकी जगह क्या रखना है आपको, -9 और -6। तो पहला लिखेंगे फैक्टर -9, x लगाना है यहाँ पे, x दिख रहा है ना, तो इसलिए -9x, और ये -6x। समझ में आया, 9 और 6 कितना था, 15x आएगा ना, -9x और -6x, ये -15x होता है। तो बस सिंपल हमने क्या कर दिया, -15x को ऐसे लिखा, -9x और -6x, और ये 54 जैसे कि वैसा। और इसके बाद मैंने बोला था आपको कि पेयर बनाना है, देखो इसकी पेयर बना लो, इन दोनों के पेयर, ठीक है, इस तरीके से पेयर बनाओ। अभी इसमें से कॉमन लेना है हमें, क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूँ, यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, बाकी तो अदर कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ से x चला गया तो एक सिंगल x बचेगा, क्योंकि x² है, x × x होता है, तो x चला गया एक, तो x, यहाँ से x चला गया तो 9 बचेगा, समझ रहे हो, ठीक है। अभी बाद में यहाँ से देखो, ये 6 के टेबल में 54 आता है, और 6 के टेबल में 6 खुद आता है, तो 6 को कॉमन ले लो। अगर 6 कॉमन चला गया, चलो ठीक है, तो ये x बचेगा, आपको पता है ये माइनस भी कॉमन निकल गया यहाँ पे, तो ये प्लस का चेंज होगा यहाँ पे माइनस, आ गया समझ में, क्योंकि ये माइनस हम बाहर निकाले। और ये भी नहीं समझ में आया तो मैं पहले बोला, जो पहला ब्रैकेट होता है वही सेकंड ब्रैकेट रिपीट में आएगा। तो बराबर आप लिख सकते हो, 6 कॉमन लेने के बाद, यहाँ से -6 कॉमन लेने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे x - 9 लिख लो, क्योंकि 6 × 9 = 54 होता है, बराबर। तो अभी रिपीट ब्रैकेट क्या करते हैं हम, कॉमन ले लेंगे और उसको एक बार लिखेंगे x - 9, और सेकंड ब्रैकेट में क्या करेंगे आप, x - 6 सेकंड ब्रैकेट में = 0, सही है। अभी देखो पहला ब्रैकेट जो है x - 9 = 0, और सेकंड ब्रैकेट में क्या रखेंगे आप, सेकंड ब्रैकेट क्या है, x - 6 = 0, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जैसे सभी को पता है x = -9, इधर शिफ्ट होने के बाद +9, और सेकंड वैल्यू जो है x = 6, तो ये हो गए रूट्स, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। लिखो चलो, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देख सकते हो आप, क्या है, x² + x - 20, तो यहाँ पे देखिए x² + x - 20 = 0। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो क्या चाहिए हमें, पहले लिख लो x² + x - 20 = 0।
मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पे 1 है, 1 इंटू -20 है, तो 1 इंटू -20, तो कितना मिलना है हमें, 1 इंटू -20 तो -20 मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, ऐसे दो फैक्टर चाहिए। आपको पता है निगेटिव यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रही थी, इसका मतलब एक नंबर प्लस होगा, एक नंबर माइनस होगा, तो ये समझना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टर्स लेना है। कितने का डिफरेंस आएंगे यहाँ पे 1, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, निगेटिव चाहिए, इसका मतलब एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस आएंगे, और डिफरेंस कितने का चाहिए आपको, यहाँ पे 1 का चाहिए, क्योंकि बीच वाला नंबर क्या है, x के सामने 1 है। तो आपको पता है 5 4 20 होता है, तो इसमें 1 का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे +5 लगाओ, यहाँ पे माइनस, क्यों, देखो 5 में से 4 चला गया 1, +1 बचेगा, यहाँ पे +1 है, राइट। तो इस तरीके से लेना है आपको, बराबर मिडल वाला जो साइन रहेगा वो बड़े नंबर को लगा लो। तो बड़े नंबर को लगा लिया मैंने +5, फिर इसका मतलब क्या होता है, -4 हो जाएगा यहाँ पे, 5 - 4 1 होता है, और प्लस माइनस माइनस 5 4 20, तो ये दोनों भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। x² प्लस x को निकालो, इसको डालो, +5x - 4x - 20, ये देखो इसके जगह है ना, ये प्लस x की जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझना अच्छे से। इसके बाद ग्रुप कर लो ये दोनों का और ये दोनों का, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा x + 5, सही है। यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लो, -4, तो यहाँ पे फिर से x + 5, क्यों, 4 5 20 होता है ना, और ये मैंने पहले बोला ये रिपीट ही होगा, सही है। तो आ गया समझ में, तो ये -4 चला गया, तो इधर x बचेगा, माइनस का बन गया प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं हम यहाँ पे, तो 4 5 20 होता है, तो इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट x + 5, सेकंड ब्रैकेट x - 4 = 0, राइट। अभी देखो x + 5 = 0 और x - 4 = 0, x +5 है, इधर जाने के बाद -5, और x -4 है, उस साइड शिफ्ट होने के बाद +4, तो ये होगा इसका सोल्यूशन। 7y + 13 = 0। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 2 है, ठीक है, और ये है 13, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया समझ में, ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना होता है, 2 × 13 होता है 26 होता है, तो ये 26 चाहिए आपको मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो प्लस है दोनों भी, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो +26 चाहिए आपको मल्टीप्लिकेशन। ऐसे दो फैक्टर्स करो कि जो जिसका एडिशन कितना चाहिए आपको, 27 चाहिए। ऐसे दो फैक्टर्स 26 के, कोई भी बता सकता है, 26 1 = 26, आप बोलेंगे 13 2 = 26, 13 और 2 कितना होता है, 15 होता है, तो 15 तो है ही नहीं, यहाँ पे 27 चाहिए, तो 26 1 = 26, दोनों भी प्लस, राइट। तो इस तरीके के ये फैक्टर हो चुके हैं। आप लिख सकते हो 2y², 27y की जगह आपको लिखना है, पहला है 26, y लगा दो यहाँ पे, 1y लिखते नहीं हम, सिर्फ y लिखेंगे, और ये 13 = 0। चलो इसमें से कॉमन लेना है आपको, तो y भी कॉमन ले लो और 2 भी, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, तो 2 अगर चला गया फिर यहाँ पे सिंगल y बचेगा, और आप 2 से डिवाइड करो 26 को, 2 1 = 2, 2 3 = 6, और ये y चला गया ऑलरेडी, तो समझ में आया y + 13, और यहाँ पे तो सीधा समझ में आ रहा है कि y + 13 ब्रैकेट में आएगा, और आगे कुछ कॉमन नहीं आता तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 1 हो गया कॉमन = 0। इन फर्स्ट ब्रैकेट y + 13 जो रिपीट है, समझ में आ रहा है, ये y + 13 लेना है आपको, और सेकंड ब्रैकेट में चला जाएगा 2y + 1 = 0। बस अभी y + 13 = 0, और सेकंड क्या है, 2y + 1 = 0, ये सेकंड। तो y = +13 है, इधर शिफ्ट होने के बाद -13, और 2y = +1 है, तो ये -1, तो y = -1/2। तो ये हो गए रूट्स, ठीक है। चलो लिखो जल्दी। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5m² = 22m और 15, इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे पहले, तो सबसे पहले ये अरेंज कैसे करेंगे हम, 5m², सबको पता है नहीं, अरेंज किया था हमने एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1 में। 22m इधर भेज दो, ये -22m बनेगा, ये +15 है, तो इधर आने के बाद -15, और यहाँ पे बचेगा 0, क्योंकि देखो जो RHS के सभी है इधर शिफ्ट कर दिए LHS में, तो यहाँ पे 0, ठीक है, 0 बनेगा। अभी आपको कैसे करना है, यहाँ पे 5 × 15 करना है। चलो क्या है ये, 5 × सिर्फ 15 नहीं, -15, तो कितना होता है, -75, राइट। ऐसे दो फैक्टर्स लेना है आपको इसके, कि -22 आना चाहिए। जैसे आपको सबको पता है यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर प्लस रहेगा, एक नंबर माइनस रहेगा, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है ये डिफरेंस वाला रहेगा, ठीक है। तो 22 चाहिए, 22, तो ये समझ लीजिए यहाँ पे माइनस है, तो बड़े नंबर को माइनस दूंगा और छोटे नंबर को प्लस दे देता हूँ मैं।
मैं जनरली जो बड़ा नंबर है वो आगे लिखता हूँ, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन साइन बराबर चेक करके चलो। 22 चाहिए, ऐसे देखो मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें 75, ऐसे दो फैक्टर्स देगी। 25 3 होता है ना, 25 3 ये देखो कितने का डिफरेंस आता है इनमें, 22 का डिफरेंस आता है। 25 माइनस अगर 3 किए तो 22 का डिफरेंस आता है, तो ये कर दूंगा मैं -25 और ये हो गया +3। चेक कर लो, -25 +3 अगर करेंगे तो -22 मिलेगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया ना तो ये देखो माइनस प्लस माइनस 25 3 75। आप बोलेंगे ये क्यों नहीं हुआ, देखो -15 और +5 अगर कर लेता मैं इन केस तो कितना मिलता मुझे, -10 मिलता। -10 है के बीच में नहीं, फिर वो नहीं, अगर -10 होता तो फिर हम ऐसे कर सकते थे, राइट। तो ये समझना चाहिए सभी को, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, वो समझने के लिए था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स। तो 5m² -22m की जगह हमें लिखना है 25m -3m -15 = 0, राइट। कॉमन ये दोनों में से 5m निकलेगा, क्यों, 5 के टेबल में आता है इसलिए। m -5 5 25, देखो यहाँ से m चला गया, 5 चला गया, एक m बचेगा, यहाँ से m चला गया, 5 का टेबल बोलो, 5 5 25। यहाँ से देखो -3 कॉमन, तो m -5, कुछ तो भी गलत हुआ, यहाँ पे प्लस चाहिए ना, ये प्लस था, तो ये +3 निकलेगा। +3 अगर निकला तो कितना होगा, m -5 बराबर। चलो पूरे प्रोसेस बराबर अपनी, m -5 इन वन ब्रैकेट और 5m + 3 इन अनदर ब्रैकेट = 0। नाउ m -5 = 0 और 5m + 3 = 0, तो m = 5 और 5m ये +3 है, शिफ्ट होने के बाद -3, m = -3/5। तो चलो हमें मिल चुके हैं रूट्स। नेक्स्ट नंबर 5, 2x² - 2x + ½ = 0। सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है, नीचे कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ 2 × 2x², यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2x और ये 2 × ½ = 0 × 2 कितना होता है, ये 0 होता है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। चलो कर लो आपके समझने के लिए। 2 2 = 4, 4x², 2 2 = 4x, ये 2 2 कैंसल, 1 = 0 हो गया, ये जनरल फॉर्म बराबर। तो अभी देखिए ये 4 है, ये -4 है, 4 1 = 4, मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें +4 और यहाँ पे कितना चाहिए -4। दो फैक्टर्स कौन से ऐसे रहेंगे, आप बोलेंगे 4 1 = 4, बट नहीं, देखो 4 1 = 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 और 1 5 होता है, हमें कितना चाहिए -4 चाहिए, तो 2 2 = 4 होता है। और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्लस दिख रही है, इसका मतलब दोनों नंबर कैसे रहेंगे, यहाँ पे माइनस। क्यों दोनों नंबर प्लस नहीं कर सकते, अगर प्लस करेंगे तो 2 + 2 + 4 चाहिए, यहाँ पे -4 है, तो -4 है, इसका मतलब दोनों भी नंबर निगेटिव चाहिए। -2 और -2 कितना होता है, -4, तो इसलिए हमने ये फैक्टर्स लिए। 4x² -4x की जगह आएगा -2x + 1 = 0, राइट। यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन मिलता है हमें यहाँ पे, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 के टेबल में आते हैं 2 नंबर्स, और x कॉमन ले लो, बोलो 2 का टेबल 2 2 = 4, यहाँ पे x और ये 2x चला गया है तो ये 1 मिलेगा, ठीक है। देखो ये 2x अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना 1, 2x/2x किया तो 1 होता है कॉमन लेने के बाद, और इसमें से क्या कॉमन करना है आपको, -1 कॉमन करना है, तो ब्रैकेट में कितना आएगा 2x, देखो प्लस का बनेगा ये -1 = 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट 2x - 1 और वही सेकंड ब्रैकेट भी आएगा 2x - 1। हमें डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको प्रोसेस वाइज किया तो अच्छा है। तो 2x - 1 रिपीटेड है ना ये रूट्स, 2x - 1 = 0, 2x - 1 = 0। तो बोलो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2x = 1 और इधर भी क्या आएगा 2x = 1, और तो x = 1/2 और इधर भी क्या आएगा x = 1/2, ठीक है। इक्वल रूट्स है, क्या है ये दोनों भी इक्वल रूट्स है। नेक्स्ट इसमें देखो यहाँ पे नीचे x है, तो पहले x से मल्टीप्लाई कर लो,
मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। सबसे पहली स्टेप यही। तो यहाँ पे देखो 6x इंटू एक्स कर देंगे, फिर बाद में क्या है 2x इंटू एक्स, और ये 1 इंटू एक्स। तो बोलो ये x कैंसल, 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2, और 1 इंटू एक्स कितना होगा यहाँ पे 1 इंटू एक्स एक्स, राइट। अभी आपको ये x को इधर साइड शिफ्ट कर लो, 6x स्क्वायर, ये प्लस एक्स है, यहाँ पे आने के बाद -6 और ये -2 जगह पे ही है अपने, और इधर 0। सिर्फ क्या किया आपने x को यहाँ पे बीच में शिफ्ट किया, क्योंकि आपको पता है ax स्क्वायर bx और बाद में c आता है कांस्टेंट। तो बोलो 6 2 जा 12, लेकिन -12 चाहिए, कैसे प्लस माइनस, तो माइनस 6 2 जा 12, तो -12 चाहिए। ऐसे दो फैक्टर्स बोलो, और आपका डिफरेंस कितने का चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। क्यों डिफरेंस आएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो दो नंबर्स का डिफरेंस रहेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा नंबर। तो मैंने पहले बोला यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, तो बड़ा नंबर रहेगा माइनस और छोटा नंबर रहेगा प्लस, ठीक है। ये जो साइन है ना, यहाँ पे बड़े नंबर को ही देना है, ऑलवेज ध्यान में रखना डिफरेंस वाले में। तो 1 का ऐसे कौन से फैक्टर्स है, 4 3 जा 12 है, 4 3 जा 12। देखो -4 और +3 अगर हमने किया तो कितना मिलता है हमें -1, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12। तो इस तरीके से मैच होना चाहिए। -x की जगह आएगा -4x प्लस 3x -2 = 0। आ गया समझ में, ये दोनों का पेयर, ये दोनों की x कॉमन और 2 कॉमन। क्यों 2, दोनों भी नंबर्स कौन से टेबल में आते हैं, जो नंबर के टेबल में आते हैं उसको कॉमन ले लो। 2 के टेबल में आते हैं, तो बोलो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आएगा, x चला गया था, एक सिंगल x, और यहाँ पे देखो 2 2 जा, x तो ऑलरेडी चला गया था, 2 से डिवाइड कर लो 4 को, 2 2 जा 4, इसलिए 3x -2। और यहाँ पे तो आपको सीधा मिल रहा है, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं निकलता, 1 को निकाल लो फिर भी, तो ये 3x -2 = 0। और ये रिपीट आ गया। चलो एक ब्रैकेट में इसको रखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में इसको रखते हैं, 2x + 1 = 0। सही है। इसके बाद सॉल्व करना है हमें आगे। तो आगे क्या सॉल्व होता है इसके, बोलो 3x -2 = 0, 3x -2 = 0, और 2x + 1 = 0। और ये तो कोई भी बता सकता है। अभी 3x -1 अगर -2 अगर शिफ्ट कर दिया तो +2, और ये 2x + 1 उधर शिफ्ट कर दिया तो -1, x = 2/3 और x = -1/2। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चलो तो करो इतना। ये देखो नेक्स्ट जो है ये एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए, आपको बॉक्स में ये बॉक्स जो है फिल करना है। तो √2 × 5√2 ये रफ में करो, आप सब जो चीज़ें ना ये रफ में करो। √2 × 5√2 कितना होता है 5, तो ऐसे के वैसा जैसे कि वैसे रहेगा, √2 × √2 2, तो 5 2 = 10, ठीक है। 10 चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे दो फैक्टर चाहिए यहाँ पे जिनका 7 आता है, ठीक है, एडिशन 7। तो 5 2 = होता है ना, 5 2 = 10, तो 5 और 2, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5x और यहाँ पे लिखता हूँ 2x। गलत है सही है, बोलो सही है, ठीक है। तो 5 और 2 हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं। 1 मिनट, तो ये हमें मिल चुकी है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप रफ में करते जाओ, ये जो भी आपके पास रफ पेज होंगे। और यहाँ से आप कॉमन देखो, कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे x कॉमन लिया गया है। तो अगर यहाँ पे x कॉमन लिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे √2 बचेगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे x बचेगा, ठीक है, क्योंकि x चला गया है 1, और यहाँ पे देखो x अगर चला गया तो यहाँ पे 5 बचेगा। हो गया क्लियर। बाकी तो सबको पता है कि जो पहला ब्रैकेट होता है वही सेकंड ब्रैकेट रिपीट में आता है। मैंने पहले भी बोला है आपको, जो पहला ब्रैकेट है यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन का टेंशन ही मत लो, आप सीधा लिख लो। ये एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं आपने कैसा किया है, क्या रफ है, रफ पेज दिखाया नहीं आपको, सीधा ही लिखना है। तो मैंने पहले बोला था आपको सिंपल कि अगर आपको पहला ब्रैकेट मिल चुका है तो बस सेकंड ब्रैकेट में रिपीट कर लो। तो यही मिलने वाला है √2x + 5। सही है, चलो ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो ये सेकंड ब्रैकेट गिवन है, x + √2 ये गिवन है, शायद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। लेट मी चेक, बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए, क्योंकि ये एक ब्रैकेट में चला जाएगा तो ये √2x + 5 पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, √2x + 5, और ये सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अभी देखो सिंपल हो गया, x + √2 यहाँ पे, और ये जो रिपीट वाला था यहाँ पे। बाद में हम क्या करते हैं,
इसको इक्वल्स टू 0, √2x + 5 इक्वल्स टू 0, और सेकंड क्या है x + √2 इक्वल्स टू 0। अब इसका आंसर कोई भी बता सकते हैं। ये 5 उधर चला गया तो ये -5 बनेगा, और ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। सही है, और इधर का तो सॉल्व ही है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम -5/√2 एंड -√2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो कितना सिंपल था, जस्ट आपको ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, और बाद में आप ये कॉमन लेके कर सकते हैं। देखिए नंबर 8, 3x² - 2√6 + 2। सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 × 2 कितना होता है 6, तो +6 है। तो फैक्टर्स देखिए, आपको पता है यहाँ पे दोनों नंबर एक तो प्लस चाहिए या फिर माइनस चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्लस आ रहा है, इसका मतलब एक तो दोनों भी नंबर जो है निगेटिव रहेंगे या फिर पॉजिटिव। अभी आप कौन से डिसाइड करेंगे, निगेटिव होंगे कि पॉजिटिव, बीच वाले साइन से। तो यहाँ पे देखिए मिडल साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों भी नंबर चाहिए आपको माइनस ही चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है फिर। तो ये माइनस और यहाँ पे माइनस क्या है, √6 है, तो बस यहाँ पे √6 आना ही चाहिए, -√6 और -√6। और चेक कर लो, -√6 -√6 कितना होता है, -2 × √6 होता है। तो ये हो रहा है यहाँ पे एडजस्ट, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, -√6 × -√6। मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना है, और जो एडिशन था वही भी चेक किया हमने। तो माइनस माइनस प्लस, √6 × √6 6 होता है। तो होगा ये, दोनों भी कंडीशंस अच्छे से मैच हो रही है। अभी नेक्स्ट जो है हमें करना है यहाँ पे 3x², इसके जगह क्या करना है, -√6x -√6x और ये +2 इक्वल्स टू 0। अभी इसमें से कॉमन कैसे निकालेंगे हम, इसको 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3 लिख सकते हैं यहाँ पे x², और 6 को लिख सकते हैं √2 × √3x, यहाँ पे भी 6 को लिख सकते हैं हम √3 × √2x, और 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। सब रूट में अरेंज करो, ठीक है, √2। तो अभी इसके बाद कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ से देखो √3 है, एक √3 है, यहाँ पे √3 x है, यहाँ पे x है, तो √3x कॉमन ले लो। √3x अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे एक सिंगल √3 रहेगा, और यहाँ पे एक x रहेगा, राइट। और ये -√2, क्योंकि ये दोनों भी चले गए यहाँ से। और इधर देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो √2 को कॉमन ले लो, तो √2 चला जाएगा, तो यहाँ पे √3 बचेगा, x भी बचेगा साथ में, प्लस चेंजेस टू माइनस, क्यों, माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज होगा यहाँ पे, और ये √2। अभी जो रिपीट ब्रैकेट है वो आपको लिखना है, यहाँ से कॉमन एक बार ही लिखना है, √3x -√2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या चला जाएगा, √3x -√2 इक्वल्स टू 0। और ये दोनों भी कैसे दिख रहा है आपको, सेम ब्रैकेट है। चलो तो फिर ऐसे लिखेंगे इसको, √3x -√2 इक्वल्स टू 0, और √3x -√2 इक्वल्स टू 0। देन आफ्टर √3x इक्वल्स टू √2, तो x की जगह हम लिख सकते हैं √2/√3 लिख सकते हैं ऐसा, √2/√3 सेम हेयर, √3x इक्वल्स टू √2, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो क्या बनेगा ये नंबर पूरा प्लस रूट, तो x इक्वल्स टू √2/√3। तो दोनों भी हो गए। आप इसको फाइनली ऐसे भी लिख सकते हो 2/3, क्योंकि यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट में हम 2/3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2/3 और √2/3। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर 9, ये मल्टीप्लाई कर लो पहले तो, 2m × m, ठीक है, -2m × 24, और ये 50 भी इधर शिफ्ट कर दो, ये -50 इक्वल्स टू 0। आ गया समझ में, 50 को इधर शिफ्ट कर दिया, ये -50 बना, और यहाँ पे 0। नाउ 2m × m, m स्क्वायर, 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48 m -50 इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहाँ पे 2 × 50, 2 × -50, ये कितना होता है, -100। मैंने पहले बोला है पहला और ये लास्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो कितना चाहिए हमें, -100। तो -100 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाओ, जैसे यहाँ पे कितना था, -50 × 2 था ना, तो अगर मैंने यही कर लिया 50 और 2, 50 में से 2 चला गया तो कितना 48, तो यही सेम फैक्टर्स बनेंगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे -50 और +2, चेक कर लो, ये तो ईजी हुआ। और -50 और +2 कितना होता है, -48, राइट। बड़ा नंबर देखो यहाँ पे माइनस साइन है, तो बड़े नंबर को माइनस लगा लो और छोटे नंबर को प्लस। -50 और +2 कितना होता है, -48, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 होता है, -100।
इसके बाद 2m², ये -48 को रिप्लेस कर लो -50m, बाद में कितना है यहाँ पे +2m -50 = 0, राइट। अब एक ग्रुप बना लो इनका, इन दोनों का और इधर का पेयर, ठीक है। ये पेयर में से कॉमन क्या निकलता है, यम, दोनों इधर यम है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे यम है, और ये 2 भी निकलता है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। ये 2 चला गया, यम चला गया, तो यम बचेगा एक सिंगल। अब बोलो 2 का टेबल, अगर 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 50 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना होता है 25, हाफ होगा ना 25, यम तो चला गया। यहाँ से देखो ये दोनों में से कुछ कॉमन है 2, तो 2 को निकाल लो कॉमन, तो यम -25 = 0, राइट। तो ये मिल चुके हमें फैक्टर, यम -25 इन फर्स्ट ब्रैकेट और 2m + 2 इन अनदर ब्रैकेट, 2m + 2 = 0, यम -25 = 0 और 2m + 2 = 0। तो हमें यम की वैल्यू यहाँ पे 25 मिल रही है, ठीक है। और यम की वैल्यू कितनी मिलेंगी यहाँ पे, देखो ये +2 है, इधर शिफ्ट रहेगा -2 और ये 2 चला जाएंगे नीचे, बोलो कितना होता है -1, तो यम = -1। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 25m² माइनस ये 9 है, तो 25m², ये -9 है, इसको शिफ्ट कर दो +9। अब आप इसको स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर लो। 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5m का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं यहाँ पे 5m का स्क्वायर। और 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। बोलो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा होगा, a² - b²। ये देखो अप्लाई करेंगे हम, a² - b², ये होता है a - b और a + b। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, तो बस अप्लाई करो। यहाँ पे पहला ब्रैकेट मिलेंगे हमें 5m - 3, ये होगा a, ये b, तो a - b मीन्स 5m - 3। सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, अगर पहला ब्रैकेट माइनस है तो दूसरा ब्रैकेट प्लस, 5m + 3। बस लिखो अभी 5m - 3 = 0 और सेकंड ब्रैकेट क्या है 5m + 3 = 0। 5m = ये -3 इधर जाने के बाद +3 और 5m ये +3 है, इधर आने के बाद -3, तो m = 3/5 और m = -3/5। तो ये हो गए रूट्स, ठीक है। तो ये फाइनल रूट्स। 7m² = 21m। चलो पहले 7m², ये 21m को इधर भेज दो, तो ये माइनस बनेगा, ठीक है, = 0। अभी दोनों में से कॉमन क्या होता है, यम निकलता है कॉमन, और साथ ही साथ 7 भी निकलता है, तो 7 को कॉमन कर लो। 7 को कॉमन कर रहे हैं हम, यम को कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पे यम बचेगा सिंगल, 7 चला गया। बोलो 7 का टेबल 7 3 = 21, यम तो ऑलरेडी बाहर गया ना ये कॉमन, तो = 0। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 7m = 0 और सेकंड क्या है यम -3 = 0। तो यम = 0/7, ठीक है, ये 7 चला जाएगा नीचे। और इधर क्या है यम = 3, तो यम = 0 और यम = 3। चेक कर लो 0/7, 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर कितना होता है, 0 ही होता है। फाइनल प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे m² - 11 = 0। तो m² है -11, देखो इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, √11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। फिर से फॉर्मूला a² - b², a - b a + b। ये जो लास्ट प्रॉब्लम में कुछ देर पहले हमने लगाया था, इससे पहले वाले के शायद 10th नंबर के, तो हमने क्या किया था a - b मीन्स m - √11, ठीक है, और m + √11 सही है ना। ये देखो a - b a + b, यहाँ पे a की जगह यम है तो यम लगा लो, और √11 यानी b था, सही है। तो m - √11 = 0 और ये सेकंड क्या है m + √11 = 0। तो m = -√11 चला गया इधर, तो +√11 और m = -√11। चलो कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, पहले प्लस फैक्टर लेंगे बाद में माइनस लेंगे, तो वो भी ओके है। तो फिर ये -√11 पहले आएगा, √11 बाद में आएगा। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए।